एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। राइट 3 नंबर्स हुज डिसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि जो कभी टर्मिनेट न करे और इनफाइनाइट तक चलते रहे। नॉन रेकरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग। आप इस पॉइंट पर भी विशेष ध्यान देंगे। नॉन रेकरिंग का मतलब हो गया कि रिपीट भी नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, 3 नंबर्स को लिखना है। तो सबसे पहले इसको मैं 2-3 मेथड से आपको बताऊंगा और बहुत ही सिंपल वे से भी सिखाऊंगा और कुछ थोड़े से कठिन मेथड है उसे भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए √2 √3 और यहाँ पर हमने लिख दिया रूट आप 5 ले लीजिए। ये हमने √5 लिखा है, आप ध्यान से देखिए। तो हमें क्या करना है, 3 नंबर्स को लिखना है और जिसके डिसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि कभी टर्मिनेट ना करे और कभी रिपीट ना करे। तो मैं एक आपको बात बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर हमने √2 √3 और √5 क्यों लिया है, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर जब रूट के अंदर होता है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रेकरिंग भी होता है। आप मेरे बातों को बिल्कुल ध्यान से आपने सुन लिया ना। कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रेकरिंग होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं √2 का वैल्यू मैं बता दूं, ये होता है 1.41। आपको बस इतना ही याद कर लेना है। √2 √3 और √5 का वैल्यू आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि 9th 10th 11th 12th और उसके आगे के क्लास में, यानी कि आजीवन आपको कहीं भी मैथमेटिक्स में इनका वैल्यू आ सकता है। तो उसका वैल्यू निकाल कर लिखेंगे तो लंबा समय लगेगा। तो इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग इसे लर्न कर लेना। तो देखिए, 4 डिजिट तक मैं वैल्यू को लिख रहा हूँ, 1.4142। आपको डिसिमल के 2 डिजिट तक ही वैल्यू लर्न करना है और आप यहाँ डॉट टू इनफाइनाइट ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो आपको लर्न कितना करना है, फिर से मैं बता दूं, 1.41 तक ही। और देखिए, √3 का भी वैल्यू आप लर्न कर लेना, 1.73। आपको एग्जामिनेशन में बस इतना ही लिख के डॉट लगा देना, जबकि मैं 4 डिजिट तक लिख रहा हूँ, डॉट टू इनफाइनाइट। आप बिल्कुल मत घबराइए। आप सोच रहे होंगे कि सर को याद है, सर ने लिख दिया। मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगा। मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे डायरेक्ट आंसर लिख के आप आ जाना। उसी तरीके से √5 का वैल्यू आपको 2 डिजिट तक लिखकर डॉट लगा देना है। तो हमने लिख दिया 2.23, यहीं तक लिखना है आपको, मैं बता दे रहा हूँ, जबकि मैं 4 डिजिट तक लिख दे रहा हूँ। अगर 4 डिजिट तक लर्न कर लेते हैं तो ये अच्छी बात है। तो ये देखिए, हमने 4 डिजिट तक लिख कर दिखा दिया ना। तो ये देखिए, इसको आप इतना लिख कर और डॉट लगा देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम, ये तो फर्स्ट मेथड हुआ ना, सेकंड मेथड की मैं थोड़ा चर्चा कर लूँ कि आप एग्जामिनेशन में इसे डायरेक्ट कैसे लिख कर आएंगे। तो देखिए, आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक डिसिमल लगा दीजिए और एक 1 लिख दीजिए। इसके बाद एक 0 लगा दीजिए, फिर 1 लिख दीजिए और इस बार 2 0 लगा दीजिए, फिर 1 लिखिए और फिर एक बार 3 0 लगा दीजिए। ऐसे आप आगे की तरफ बढ़ाकर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ डॉट लगा दिया। तो देखिए, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 3 0। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये तो रिपीटिंग हो जाएगा और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नॉन रेकरिंग। तो इसलिए हमने 0 बढ़ा दिया। अब देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, फिर आप 1 के जगह आप 2 लिख दीजिए और एक 0 लगा दीजिए, फिर 2 को लिख दीजिए, फिर 2 0 लगा दीजिए, फिर 2 लिख दीजिए, फिर 3 0 लगा दीजिए। ऐसे आप आगे के तरफ बढ़ते जा सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए,
30 300 3 फिर 30। तो देखिए ये आप आंसर ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप नज़रअंदाज मत करना। मैंने बिल्कुल कहा कि इनके वैल्यू को आप ये लर्न कर लीजिएगा और अप टू 2 डिजिट तक लेकर डैट डैट डॉट 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 लगा देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब बच्चे कह रहे थे कि सर आपको ये वैल्यू याद है, तो आपने इसको लिख दिया। तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि इनका वैल्यू मैंने कैसे निकाला है या कैसे निकाला जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। हम क्या करेंगे कि √2 के इस वैल्यू को हम निकालेंगे, यानी कि लॉन्ग मेथड का हम यूज करेंगे। स्क्वायर रूट का वैल्यू जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 16 है तो आपने 4 कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 17 है तो इसका वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो हम लॉन्ग मेथड का, डिवीजन के लॉन्ग मेथड का हम यूज करते हैं। तो चलिए आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर कर दूं, यहाँ पर लिख रहा हूँ। हम क्या करेंगे, इस 2 को हम देखिए अगर 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 टाइम्स ही पढ़ना होगा। तो 2 2 जा तो 4 हो जाएगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम 1 का टेबल क्या करेंगे, 1 टाइम्स ही पढ़ेंगे। तो 1 1 जा कितना हो गया, 1 हो गया। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 होगा। अब देखिए इस 1 को इस 1 में ऐड करना होता है, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए इस 2 से डिवाइड करना है 1 को, तो ये 1 छोटा है ना, तो यहाँ एक डिसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा। अब देखिए ये जो 2 है ना, इस 2 को देखिए कैसे मैं यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ कि अगर आप 4 लिख रहे हैं तो 4 से ही मल्टीप्लाई होगा। देखिए कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9। तो आपने क्या किया, ये जो फॉर्मेट है हमने यहाँ पर लिख दिया। और ये देखिए अब 4 टाइम 4 को यहाँ पर भी आप लिख देंगे। इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 24 4 जा 96 होता है ना, तो पहले यहाँ 96 लिख दीजिए। और यहाँ 10 में से 6 गया तो ये 4 हो गया, 9 में से 9 गया 0 हो गया। तो अब चलिए इसको भी फिर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 4 4 जा 4 में 4 को ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। और ये 2 देखिए यहाँ पर हम ऐड करते हैं, 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो देखिए हम करेंगे क्या कि अप टू 2 डिसिमल तक मैं वैल्यू निकाल कर दिखाऊंगा। वैसे आप अप टू 3 डिसिमल 4 आगे तक भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि एक डिसिमल तो हमने लगा दिया है यहाँ पर, फिर अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 जीरो लगा सकते हैं। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए इस 28 को, तो हमने ये लिख दिया 28। अगर 1 यहाँ पर लिखते हैं ना तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फिर अगर ये तरीका होता है तो 281 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 281 ही हो जाएगा। और ये वैल्यू तो 400 है, तो कि 1 लिख दीजिए और एक 1 यहाँ पर भी लगा दीजिए, फिर ये 1, तो ये वैल्यू कितना आया है, 281 आया है ना। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 281। यहाँ पर देखिए 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। और 9 में से जब 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। और 3 में से 2 गया तो ये 1 हो जाएगा। तो देखिए 119 बचा। और इसको देखिए यहाँ पर हम ऐड करते हैं तो आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ये 8 हो गया और ये 2 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर डिसिमल है ना, थोड़ा सा पेज को मैं हल्का सा नीचे कर दूं, दिख रहा है अब आप लोगों को। यहाँ पर डिसिमल है तो आप 2 जीरो तो कभी भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 282, और देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर लेंगे, हम यहाँ पर 4 ले सकते हैं, तो 4 से ही आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा 1129 और
6। तो यहाँ पर आप क्या करिए, 4 लिख दीजिए, यहाँ पर भी 4 लिख दीजिए और इसी 4 को एक बार आपको ऐड भी करना होगा। तो आप देखिए 4 टाइम्स जब हमने 2824 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये जो वैल्यू आया ना, उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए 11296। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए हमने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने वैल्यू निकाल कर दिखा दिया। 2 तक काफ़ी होता है, हमने 3 तक निकाल कर दिखा दिया। अगर आपको और भी आगे निकालना है तो सेम स्टेप को आप रिपीट करते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोसेस को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। आप चाहे तो वीडियो को 1, 2, 3 बार देखकर और इसे समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।